अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। अंतराय कर्म का उपशम होता ही नहीं है। नहीं, आत्मा में लीन होकर के मैं दबा दूंगा अंतराय कर्म को, मैं दबा दूंगा नाम कर्म को, अरे दबता ही नहीं है। हाँ, वो अपनी योग्यता से सत्ता में पड़े रहे हैं और उदय उदीरणा को प्राप्त नहीं हो रहे हों, उसे कहते हैं उपशांतकरण। ऑटोमेटिक है ये, ठीक है ना। देखिए आप फिर कह रहे हैं 4 नंबर पॉइंट, कर्म की 10 अवस्थाओं में उपशांतकरण है और 10 अवस्थाओं में उपशमकरण नहीं है। ये अंतर में दी है ये बात। धर्म वीतरागता प्रकट करने के लिए उपशांतकरण कुछ उपयोगी नहीं है। अरे ऐसा उपशांतकरण तो अनादिकाल से हो रहा है, हमारे अनंत बार हो गया है ऐसा उपशांतकरण। लेकिन सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग के लिए क्या, राजेंद्र पाटनी साहब वाशिम वाले क्या कह रहे हैं, ये धर्म प्रकट करने के लिए हमारे को उपशम करना पड़ेगा। धर्म प्रकट करने के लिए उपशम करना पड़ेगा और जो उपशांतकरण ऑटोमेटिक चल रहा है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने आप चल रहा है। और देखिए उपशांतकरण जो ये कर्मों के 10 करण वाली चर्चा है, ये भव्यों के तो होता ही है, अभव्य जीवों के भी होता है क्या? अच्छा बोलो, बंद अभव्य के होता है या नहीं? ये होता है। अभव्य जीवों के सत्ता बोले होती है, अभव्य जीवों के उदय उदीरणा बोले होती है, अभव्य जीवों के उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण बोले होते हैं। तो अभव्य जीवों के उपशांत निदत्ति और निकाचित बोले ये भी होते हैं। तो इसका मतलब अभव्य जीव के भी उपशांत तो होता है लेकिन उपशम नहीं होता। क्या? मोक्ष मार्ग में ही होगा। इसका मतलब जो उपशम होगा वो तो मोक्ष मार्गी जीवों के होगा, सम्यक दर्शन के काल में होगा भाई साहब। उपशांतकरण अनादि से है, क्योंकि प्रत्येक भव्य अभव्य जीव के कर्म में उपशांतकरण होता ही है। और जो उपशम है ये कर्म की अवस्था है जो सादी है, जो किसी भी जीव को धर्म प्रकट होगा उसे दर्शन मोहनी कर्म के उपशम पूर्वक ही होगा। अंतिम बिंदु, कर्म के में उपशांतकरण यह अवस्था कर्म की अपनी उपादानगत पात्रता से होती है। जो 10 करण में कहा है ना, ये कर्म की अपनी योग्यता से होती है। क्या? मोहनी कर्म के उपशम अधेकरण आदि धर्म सन्मुख परिणामों के निमित्त से अथवा साक्षात वृद्धिंगत धर्म परिणामों से ये उपशम होता है। तो इस तरह से ये अंतर हैं इसमें। मैं इसमें और एक बात आपसे कह सकता हूँ। देखिए ये जो उपशांत है ना, उपशांतकरण, इस उपशांतकरण में उदीरणा और उदय का तो अभाव है, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण हो सकता है। क्या कहा? वापस कहता हूँ, ये जो उपशांतकरण है, कर्म की जो दबे रहने की बात है, इसमें उदय में तो नहीं आएंगे। उपशांत है ना, दबा हुआ है जहाँ का तहाँ, उदय में तो नहीं आएगा, उदीरणा भी नहीं होगी। लेकिन उदय और उदीरणा नहीं होने पर भी उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। वास्तव में तो ये सदवस्था रूप उपशम है जी। उपशांतकरण का मतलब सदवस्था रूप उपशम। उपशांतकरण का मतलब अप्रशस्त उपशम। उपशांतकरण का मतलब जो ये करण चल रहा है यहाँ, उपशांतकरण 8 नंबर पर जिसकी चर्चा चल रही है, ये सब सहज ऑटोमेटिक, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अपने आप जो हो रहा होगा, जो हो रहा होगा, इसमें हमारा कुछ करना धरना है ही नहीं, स्वयं में हो रहा है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 2 और महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं इन कर्मों की। एक का नाम है निदत्ति और एक का नाम है निकांचित। निदत्ति
और निकांचित। निदत्ति क्या है? तो देखिए, जिन कर्मों का ऐसा बंध हुआ हो कि उनका न तो संक्रमण किया जा सके और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके। क्या मतलब? संक्रमण नहीं किया जा सके, इसका मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता है क्या? और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके, इसका मतलब उदीर्णा नहीं है, उदीर्णा भी नहीं है, संक्रमण भी नहीं है और उदीर्णा भी नहीं है। यद्यपि उनमें स्थिति व अनुभाग का उत्कर्षण तथा अपकर्षण हो सकता है, उन कर्मों की ऐसी स्थिति को निदत्ति कहते हैं। निदत्ति क्या चीज़ है? निदत्ति एक कर्म की अवस्था है। कौन सा कर्म है भाई साहब? जब कभी भी इन कर्मों की चर्चा चलती है ना, बहुत बार ऐसे आ जाता है दिमाग में, निदत्ति निकाचित कर्म है भाई साहब, निदत्ति निकाचित कर्म है। हवा बना रखा है बहुत सारे लोगों ने तो निदत्ति निकाचित कर्मों का, ऐसा हवा बना खौफ जैसे है। अरे भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं, छूटते ही नहीं है, ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे बांध देते हैं आत्मा को। क्या आदमी ऐसा 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 डरता है इनके नाम से, निदत्ति निकाचित के नाम से। भाई साहब खतरनाक ही हैं ये तो, इन कर्मों से तो छूट ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एक बात फिर पुनः कहना चाहता हूँ आपसे, गुत्थियाँ खुल जाएंगी। निदत्ति निकाचित 148 कर्म प्रकृतियों में से कौन सी कर्म प्रकृति है? बोलो। तो लोग कहते हैं कि साहब ऐसी कर्म प्रकृतियाँ कई हैं, क्या निदत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियाँ, अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति, ऐसी चक्रवर्ती कर्म प्रकृति, भोगनी पड़ती है, छूट नहीं सकती है, दीक्षा नहीं ले सकते, क्या करें, नियोग है, चक्र रत्न जिसको चक्रवर्ती बनना हो, ऐसे ये तो उदाहरण है। क्या कहें भाई साहब, ये तो हवा तो भागना चाहिए। ये कर्म बेचारे मेरे परिणामों के कारण आकर के फंसे हुए हैं, मुझे मेरे परिणामों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ये अंदर इतना शक्तिशाली तत्व बैठा हुआ है, इसकी पावर इतनी ज़बरदस्त है, इसकी पावर के आगे कर्मों के छक्के छूटते हैं। ये कर्म मुझे घुमा नहीं सकता है, कर्म मुझे परिभ्रमण करा नहीं सकता है। ये कर्म मेरे चंगुल में आकर के फंस गया है, मैं जब चाहूँगा इन कर्मों को छोड़ करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाऊँगा। इतनी ताकत है मेरे में, ऐसा पावरफुल तत्व हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ऐसा पावरफुल तत्व हूँ जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाऊँगा। ऐसा शक्तिशाली तत्व हूँ, छोड़ दूँगा, निकाल दूँगा इन कर्मों को। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में काम करने आने वाले नौकर क्या और आप मालिक, किसकी चलती है आपके यहाँ? नौकरों की कि मालिक की? क्या जब थोड़ा सा कुछ नौकर गड़बड़ करने लगे तो मालिक क्या कहता है? अरे सुन, जहाँ से उठा के लाया था वहीं पहुँचा दूंगा तुझे। समझता क्या है तू अपने आप को? कल से मत आना यहाँ, दूसरी जगह काम देखना, निकाल दिया तुझे। अब ये कर्मों को भी ऐसा ही समझना, कर्म हमारे नौकर हैं, कर्म हमने इनको निमंत्रित करके बुलाया था, और जैसे हमने निमंत्रित करके बुलाया था वैसे ही हम इनको बाहर निकाल भी सकते हैं, निकाल देंगे इन कर्मों को। चलो चलो छुट्टी तुम्हारी, आज के बाद में आना मत, शक्ल मत दिखाना हमारे को। भक्तामर स्तोत्र के अंदर पंक्तियाँ आती है, दोषैरूपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। बड़े गजब के अर्थ हैं, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। दोष भी क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या कहेंगे अपने ऋषभ देव भगवान को, दोष क्या कह रहे हैं? घमंडी होकर के निकल करके छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ऋषभ देव स्वामी, आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई बात नहीं, हमें बहुत लोग हैं दुनिया में आश्रय देने वाले, हम चले आपका घर छोड़ करके। निकल जाते। क्या क्या उपमा दी है मान तुंगाचार्य देव ने। तुमने मुझे जगह नहीं दी ना, क्या कोई बात नहीं, तुमने अपने घर से निकाल दिया ना, कोई बात नहीं। प्रमोद जी भाई साहब बोले संसार में दुनिया में बहुत लोग हैं, मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे आश्रय देने वाले, मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे रखने वाले। ऐसे दोष है रूपात विविध आश्रय, विविध आश्रय, आश्रय देने वाले बहुत लोग हैं। जात गर्वई, घमंड को प्राप्त हो गए हैं। दोषै रूपात विविधाश्रय जात गर्वई, और इसके कारण हुआ क्या? स्वप्नांतरेपि
न कदाचित पीक्षितोसी। हे जिनेंद्र देव, अब कभी वे स्वप्न में भी आपको आकर के देखेंगे तक नहीं, ऐसे छोड़ करके वो भाग गए हैं। मैं यदि इसी उदाहरण को दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा है भाई साहब, ये चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से इन कर्मों के ऐसी फटकार लगाई कि वे बेचारे इतने कांप गए, अब दोबारा नाम मत लेना भैया, मैं नहीं जा सकता उस आत्मा के पास में, मैं नहीं जा सकता उस त्रिकाली ध्रुव के पास में। घबराता है, धूजता है ये कर्म। अनंत काल में कभी कर्म आकर के फिर उन सिद्ध भगवान को छुएंगे नहीं, ऐसा धक्के मार करके निकाला उनको। ऐसा होता है ना, कभी किसी व्यक्ति को ऐसी बेइज्जती करके निकाल दो आप, जिग्नेश भाई, ऐसी बेइज्जती करके निकाल दिया, अब उस व्यक्ति को कोई कितना भी कहे कि मारे भैया मैं तो भूल करके भी उस चौखट पे कदम नहीं रखूंगा, इतना बेइज्जत होकर के निकला हूँ। ये कर्मों को भी आत्मार्थी व्यक्ति इसी तरह से बेइज्जत करके निकाल देते हैं, फिर अनंत काल में कभी भी वे कर्म उस शुद्ध आत्मा को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा है। देखिए, तो निधत्ती कर्म से डरना नहीं, होंगे पावरफुल। किसी कर्म का नाम नहीं है निधत्ती, सब कर्मों में होते हैं। ज्ञानावरणी में भी निधत्ती बना है क्या? 8 कर्मों की सामान्य अवस्थाएं हैं ये 10। 8 कर्मों में जैसे बंधन है, 8 कर्मों की जैसे सत्ता है, 8 कर्मों का जैसे उदय है, 8 कर्मों में जैसे उदीर्णा है, 8 कर्मों में जैसे उत्कर्षण है, अपकर्षण है, ऐसी 8 कर्मों के अंदर निधत्ती है। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो सोच रहे थे कोई कर्म प्रकृति का नाम बतलाओगे जिसे निधत्ती कहते होंगे। किसी कर्म प्रकृति का नाम बतलाएंगे भाई, ये कर्म प्रकृति निधत्ती है। अरे कौन सी कर्म प्रकृति, सारे कर्मों के अंदर कहीं न कहीं निधत्ती के अंश पाए जाते हैं, सब कर्मों में। और निधत्ती के इस प्रकार के अंश पाए जाते हैं जिन अंशों में न तो संक्रमण होगा और न ही उदीर्णा होगी। तो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य उत्कर्षण अपकर्षण संभव है, बस उस स्थिति का नाम, उन कर्म परमाणुओं की उन विशिष्ट अवस्था का नाम निधत्ती है। ऐसा है निधत्ती। आगे बढ़े निकाचित करण की तरफ। अंतिम करण है निकाचित। क्या कहते हैं इस निकाचित करण के माध्यम से? अभी देखिए, वास्तव में जो उथल पुथल होने रूप अवस्थाएं थी वे 4 बातें थी। क्या? 4 बातें ऐसी हैं जिनमें कर्म कैसे बदल जाएं, क्या स्थिति हो जावे। ये इन 10 करणों में 4 करण थे इस तरह के। एक का नाम है संक्रमण। क्या पता, चेहरा ही बदल गया। संक्रमण का मतलब क्या है? प्लास्टिक सर्जरी करा ली, चेहरा ही बदल गया, मुखौटा लगा लिया। संक्रमण का मतलब क्या है? और दूसरे वेश में आ गए, वेश बदल लिया, इसका नाम ही तो संक्रमण है ना। संक्रमण माने वेश बदल लिया, संक्रमण माने रूप ही बदल गया, संक्रमण माने पहचानने में ही नहीं आ रहा है, इसका नाम संक्रमण। एक तो ये बड़ा चक्कर था। एक होती थी उदीर्णा। क्या पता कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से कहाँ आ गए यार, हमने तो सोचा भी नहीं था, ये कहाँ से उठ करके आ गए अचानक। जिसे अपन कभी कभी कह देते हैं बेमौसम की बरसात, जिसे कभी कभी अपन कह देते हैं आज क्या सूर्य पश्चिम से उगा है, मतलब कहीं कोई चांद सा नहीं दिख रहा था और फल मिल गया अचानक, इसे कहते हैं उदीर्णा। भाई साहब ये उदीर्णा बड़े है तो विचित्र स्थिति इस उदीर्णा की। क्या राजीव जी साहब, ये उदीर्णा की ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है, बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो रहा है और अभी डॉक्टर को दिखाया और कैंसर, लो ये उदीर्णा। पता नहीं कौन सा उदय कब उछल करके आ जावे। इसलिए कहते हैं किसी भी परिस्थिति को देख करके गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अपने आप को सुपर नहीं समझना। अरे मैं तो ये मेरे मैं क्या करता है भाई, मैं क्या कर रहा है, क्या कुछ दम नहीं है मैं करने में। कितना भी मैं करता रहे, समय नहीं लगता, समय बदल जाने में समय नहीं लगता। क्या कब सत्ता पलट जाए। उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब क्या है? सत्ता पलट जाना ही तो है उदीर्णा का मतलब। नहीं समझ में आया दिनेश सिंह जी साहब? उदीर्णा का मतलब क्या है? सत्ता पलट जाना, माने सत्ता में बहुत दूर बैठे हुए थे, कोई उम्मीद नहीं थी और कब एकदम लपक करके आ गए, इसका नाम है उदीर्णा। ये बिग चेंजेज है कर्म में।
और एक होता है उत्कर्षण, ये भी भारी बदलाव हो गया। एक होता है अपकर्षण, ये भी भारी बदलाव हो गया। बोले जो 4 पोजीशन हैं, इन 4 में से 2 निदत्ति में नहीं हो सकती। संक्रमण और उदीर्णा निदत्ति में नहीं हो सकती, और निकाचित में चारों नहीं हो सकती। बस खत्म हो गई बात। क्या हीराचंद जी वैसा निदत्ति में संक्रमण और उदीर्णा नहीं होगी। इसका मतलब कुछ कर्म प्रकृतियों के कुछ परमाणु, कुछ विशिष्ट अंश, कुछ इस तरह के हैं जिनकी उदीर्णा भी नहीं होगी, जिनमें बदलाव भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये जो निकाचित कर्म है, ये थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा कहते हैं, और ज़्यादा पावरफुल कहते हैं इस कर्म को, शक्तिशाली कहते हैं। बोले इसमें न तो संक्रमण होता है, न उदीर्णा होती है, न उत्कर्षण होता है, न अपकर्षण होता है। इन सब के अयोग्य अवस्था का नाम निकाचित कर्म कहलाता है। ऐसा है। इन कर्मों के यदि उदाहरण देने हों अपने को, क्या इनके यदि उदाहरण अपने को निकालने हों, तो बस ऐसे ही उदाहरण निकलेंगे जिन कर्म प्रकृतियों को काटे नहीं कटे, क्या जिनको भोगना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां, जैसे समझिए आप, अभी उदाहरण ही है, लगाएं तो कैसे किसके ऊपर उसको, जैसे पार्श्वनाथ स्वामी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, मुनि अवस्था में दीक्षा लेकर, पार्श्वनाथ नाम के मुनिराज, और वो जो कमठ का जीव है वो ऊपर से आकर के पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है। कौन से जीव के ऊपर, कौन से जीव के ऊपर देखो तो सही, तीर्थंकर बनने वाले 3 भव से जिनके साथ में तीर्थंकर कर्म प्रकृति चली आ रही है, उनके साथ में क्या बात कर रहे हो आप। गर्भ में आए तब से तो 8वें गुणस्थान तक बंध ही रही थी, अभी भी बंध रही है। पिछले जन्म में जब सागरों की आयु थी, क्या 12वें स्वर्ग से आए ना, तो वहां से भी सागरों की आयु थी ना, तो बोले वहां भी बंध रही थी लगातार तीर्थंकर कर्म प्रकृति। और उसके भी पिछले भाव के अंदर यदि आप चले गए, क्या उसके पिछले भाव में, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध तो उसके पिछले भाव में मनुष्य गति में चालू हुआ था। 3 भव से लगातार तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधते रहने के बावजूद भी, निरंतर कर्म संक्रमित होने के बावजूद भी, निरंतर कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण की उथल पुथल हो जाने के बावजूद भी, निरंतर पाप कर्म पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाने के बावजूद भी, पाप कर्म पुण्य में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पुण्य की स्थिति मतलब अनुभाग बहुत बढ़ता चला जा रहा है, पाप बहुत मंद होता चला जा रहा है। इतना सब कुछ 3 भव से नॉन स्टॉप प्रति समय चलते रहने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर तीसरे भव में, या जिस भव में अभी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मिनटों में सेकंडों में जिस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है, और केवल ज्ञान होने के 2 मिनट पहले तक पत्थर बरस रहे हैं, ये क्या है भाई साहब। कुछ न कुछ यही कर्म परमाणु होंगे, और क्या होगा, जिन्होंने पीछा नहीं छोड़ा होगा आत्म साधना के परिणामों में भी। सोचो जरा कैसी होंगी वे कर्म प्रकृतियां। भरत जी हैं, कितने भी दीक्षा लेने का परिणाम आ जाए, वैरागी परिणाम, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चले गए, अब वो माथे पर आ गया, वो चक्र रत्न आकर के आयुधशाला में प्रकट हो गया। तो क्या करूं, मैं तो छोड़ करके दीक्षा ले लेता हूं। वे सुन भाई, ये चक्रवर्तित्व का पुण्य है, पहले भोगना पड़ेगा, उसके बाद में त्यागना, ऐसे नहीं चलेगा काम। साहब चलो, भरत जी की तो कोई बात नहीं, जो भी स्थिति है उनको तो पता भी नहीं होगा, उनके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा, बन गए चक्रवर्ती, जो कुछ भी होना होगा। लेकिन शांतिनाथ स्वामी के तो गर्भ में आने से पहले से रत्न बरसे थे। शांतिनाथ भगवान का तो गर्भ कल्याणक भी मनाया था, जन्म कल्याणक भी मनाया था शांतिनाथ स्वामी का। शांतिनाथ स्वामी के लिए तो भोजन की व्यवस्था, वस्त्र आभूषण वगैरह की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी।
फिर बड़े हो जाने के बाद चक्र रत्न प्रकट हो गया तो वे काहे को 96,000 रानियों के साथ में बंधन में बंध गए। दीक्षा लेकर के चले जाते, भैया मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ, दीक्षा लेकर के मोक्ष जाने वाला हूँ, तुम्हारे 6 खंड को जीतने के लिए न जाऊँगा, न 96,000 रानियों से शादी करूँगा, मेरा क्या संसार का बंधन उलझन कुछ नहीं है, छोड़ो इनको। नहीं भाई साहब, भोगना पड़ेगा। ये हैं निधत्ते निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियाँ, बंध जाती हैं, ऑटोमेटिक है। कौन क्या करे इसमें, कौन बांधे? माने ये जो कर्म हैं, इन कर्मों का हिसाब किताब अपने आप चलता है भाई साहब। क्या इन कर्मों के उदय में किसी की नहीं चलती है, इन कर्मों की उदीर्णा में भी किसी की नहीं चल रही है, क्या इनके संक्रमण आदि के अंदर भी नहीं चल रही है। निधत्ती और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये जो भी स्थिति अपन यहाँ अभी पढ़ेंगे भी पढ़ा भी नहीं है अपन ने, लेकिन इन सब के पीछे काम कौन कर रहा है? आखिर ये निधत्ती निकाचित रूप क्यों अवस्था डेवलप हुई उन कर्म परमाणुओं में? आखिर ये उपशांत रूप अवस्था क्यों डेवलप हुई? ये उदीर्णा रूप अवस्था क्यों डेवलप हुई? ये तो बतलाइए, ये क्यों डेवलप हुई है ये ऐसी अवस्था? एक ही कारण है, जीव का परिणाम। यदि इस जीव का परिणाम नहीं होता तो कर्मों की ताकत नहीं है जो कुछ भी कर सकती थी। क्या अवनीश भाई, हमारा परिणाम है, मैंने बांधा है, मैंने बांधा है, मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है, इसका मतलब है स्थिति मेरे कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, हवा में नहीं आया है, धोखा दे करके नहीं आया है। कर्म बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं, बुलाने से आए हैं, बुलाने से आए हैं, निकाल देंगे, छुट्टी हो जाएगी, और क्या लेना देना है। रिमोट मेरे हाथ में है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पावर अपने पास में रखिए। 115 नंबर पेज 10 नंबर का पॉइंट, निकाचित नामक कर्म प्रकृति के संदर्भ में जरा देखिए। ये बड़े विशिष्ट शब्द हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, पूरी दुनिया की डिक्शनरी, पूरी दुनिया के हिंदी शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, सारी दुनिया भर में तलाश लीजिए, जैन परंपरा के अतिरिक्त आपको निधत्ती निकाचित जैसे शब्द पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। ये ऐसे शब्द हैं, जब इन शब्दों को देखते हैं ना, ये जैन दर्शन के विशिष्ट शब्द हैं। सैकड़ों शब्द इस तरह के हैं, सैकड़ों शब्द इस तरह के, सैकड़ों शब्द जिनागम में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को द्योतित कराते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन का चमत्कार है, ये सिर्फ केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलकी है। निधत्ती और निकाचित शब्द दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये शब्द जरा ढूंढ लो, जरा हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ, सिखों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ, चारवाक दर्शन वालों के अंदर, और सब इधर उधर कहीं भी, पारसी, कन्फ्यूशियस, सब सारे दर्शनों में कहीं कोई शब्द मिल जाए, निधत्ती क्या होता है? निधत्ती, वो कहेंगे जी क्या है निधत्ती, क्या क्या चीज़ है ये? निकाचित, वो निकाचित क्या होता है? गुण संक्रमण, संक्रमण, बोले क्या क्या है? संक्रमण शब्द तो फिर कदाचित मिल सकता है, जिसका अर्थ बतलाएंगे वो कन्वर्जन, संक्रमण का अर्थ। लेकिन निधत्ती निकाचित ऐसे शब्द, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, ये ऐसे बारी बारी शब्द होते हैं। पूरी डिक्शनरी जिसमें दुनिया के हर शब्द का मीनिंग मिलेगा आपको, उसके अंदर जरा जाकर के निधत्ती निकाचित को तलाशिए, कहीं नहीं मिलेगा। बोलो, बड़ा गजब है ये। गूगल बाबा के पास में यदि जाकर के आप देखेंगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन पता है कहाँ मिलेगा? गूगल सर्च करके बतलाएगा कि आपके जैन शास्त्रों में इस जगह पर इस शब्द का प्रयोग है, ये बतलाएगा गूगल। गूगल पर यदि आप सर्च करेंगे निधत्ती निकाचित, तो हमारा कोई प्रवचन आ जाएगा वहाँ पर, गूगल पर सर्च करने पर, कि निधत्ती निकाचित के बारे में बाय डॉक्टर संजीव गोधा, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको वहाँ। तो आएगा जैन शासन में ही, जैन शासन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। जिनागम के अलावा आप ढूंढते रह जाओ, क्या गजब महिमा आती है। मुझे सोच सोच करके ऐसा लगता है, केवल ज्ञानियों का ज्ञान, वीतरागी संतों का ज्ञान, हमारे मुनिराजों का ज्ञान कहाँ कहाँ से लेकर के आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ से लाए हैं ये सब है? कुछ काल्पनिक नहीं है, कौन जाने, कौन पकड़े हैं अंदर की बातों को। सर्वज्ञ भगवान के अलावा निधत्ती निकाचित कौन बतलाता भाई साहब? बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे बिन वैदेही नाथ, हे वैदेही नाथ, तुम्हारे बिना ये मर्म कौन बतलाए कि ये निधत्ती निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां भी आत्मा के साथ में बंधे हो जाने के बावजूद भी है आत्मा उस बंधन से अछूता है, सदा काल परम पवित्र है, ये मर्म कौन बतलाए?
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से। इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है